बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, किसी का हक खाना, किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना, ये सब अफ़ाल हमारे मुआशरे में आम हो चुके हैं। कई लोग तो इन जुराइम को जुर्म ही नहीं समझते। अल्लाह ने हर इंसान के लिए एक हद मुकर्रर कर रखी है। किसी से बात करना, उठना बैठना, आदाब ज़िंदगानी और सज़ा व जज़ा सब चीज़ें हमें इस्लाम बताता है। फिर भी जब कोई इंसान सीधे रास्ते से भटक कर बुराई को अपना शगफ बना लेता है तो उसे बुरे लोग ही मिल जाते हैं और बाज़ औक़ात इंसान ठोकर खाने के बाद सीधे रास्ते पर आ जाता है और कभी कभार बुराई के रास्ते पर बहुत दूर निकल जाता है। किसी का हक खाना, किसी पर प्रेशर डालकर अपना काम निकलवाना, मजदूर को मजदूरी ना देना, ये सब ऐसी बुराइयां हैं जो आम हो चुकी हैं। इसी से मिलती जुलती एक कहानी देखने के लिए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। और सुनाओ, कैसी हो तुम? बस सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। यार तुम वैसे ठीक रही हो, टाइम पे शादी कर ली। यार मेरे बस में होता अभी 3-4 साल और शादी ना करती। क्यों, ऐसा क्या हुआ? शोर से खुश नहीं हो तुम? नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम्हें पता है शादी एक मुकम्मल जिम्मेदारी है, इसलिए ऐसा कह रही हूँ। मेरा ख्याल है शादी वक्त पे हो जानी चाहिए। बेटा, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो फिर पूछूंगी कि शादी होनी चाहिए या नहीं। चल ठीक है, देख लेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए कोई लड़का देखा या नहीं? फिलहाल तो नहीं देखा, शायद देख रहे हो और मुझे बता नहीं रहे। सही। अच्छा यार, तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी में हम कितनी मौजें किया करते थे, और अब शादी के बाद हर कदम शौहर की इजाज़त से उठाना पड़ता है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, शोर से पूछ के ही चलें तो उसी में भलाई है। यार अब ऐसी भी बात नहीं, आज देखो तुम्हारी तरफ आना था, मुझे 10 बार मिन्नतें करनी पड़ी। वैसे यार दोस्तों से मिलने देना चाहिए। वो कहते हैं जहाँ भी जाएं साथ ही जाएं। एक तो पता नहीं ये आपकी किताब कब खत्म होगी। तुम्हें जब फोन से फुर्सत मिल जाएगी ना, तब तुम मुझसे ये गिला करना। आप किताब पढ़ने में मसरूफ थे और मैंने फ़ोन पकड़ लिया। ये ले जनाब, रख दी किताब। अच्छा अब बताएं क्या हुक्म है? कभी मुझे भी टाइम दे दिया करें। सारा दिन दफ्तर और घर आते ही आप दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं। तुम फिर से शुरू हो गई। तुम्हें पता है मेरा सारा दिन तुम्हारे लिए तो गुजरता है। मुझे क्या पता सारा दिन मेरे लिए गुजरता है या नहीं गुजरता। मेरे साथ तो नहीं गुजरता, घर में होते हुए भी आप पता नहीं कहाँ घूम रहते हैं। आपको पता नहीं कैसे यकीन आएगा। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपको वक्त नहीं देता? तो बताएं, कभी मेरी किसी काम में कोई मदद की? कोई 2 लफ्ज़ मोहब्बत के मेरे साथ बोले? यार मेरे ख्याल से मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे लगता है तुम अब ऐसे खुश नहीं होगी। अच्छा ऐसा करते हैं, अगले वीकेंड पे कहीं बाहर खाना खाते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं। अच्छा, लगता है कि इस बार भी मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। आप कहाँ जाएंगे अकेले? नहीं बाबा, कहीं भी नहीं जाएंगे। आप परेशान क्यों हो रही हैं? किसका आ गया? हेलो, हाँ जी, वालेकुम। वाह बेटी, क्या तो तुमने बड़ी अच्छी बनाई है। वो तो मैं हमेशा बनाती हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है। काश हुआ मैं इतनी जल्दी छोड़ कर न चली जाती। हाँ, अम्मा होती तो क्या बात थी। आप सारा दिन काम करते हैं और मैं घर पे बोर होती हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा है बेटा
मैं सोच रहा हूँ तो अच्छा लड़का ढूंढकर तेरी शादी कर। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, आप अकेले रह जाएंगे। नहीं बेटा, मैं अकेला बिल्कुल नहीं रहूँगा। वो कैसे? मैं बेटी ऐसे लड़के की तलाश में हूँ जो घर तमाम बनने के लिए तैयार है। ये सारी जायदाद, ये सारा घर आप लोगों ने, यही रहो, आपके लिए बनाया है। बाबा, मैं चाहती हूँ आपका दामाद खुद मुख्तार और लालची ना हो। एक्सीलेंट। इस बात पे तो कभी ध्यान ही नहीं गया। कोई बात नहीं बेटा, जैसे तुम कहोगे वैसे ही। मगर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी बाबा। अगर कोई लड़का आपको पसंद है तो मुझे बता दो, मैं खुद आपकी शादी उससे कर दूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे अपनी हदूद का पता है, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। शाबाश मेरी बेटी, चलें चाय पिए, फिर बाद में गपशप करते हैं। भाई बड़ी तैयारी हो रही है, कहाँ जाने का प्लान है? कहीं नहीं यार। अच्छा, कहीं नहीं जाना और तैयारी इतनी ज्यादा? भाई मुझे भी बता दो। तुझे बताने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, तेरी मर्जी। वैसे ये दोस्तों वाला रवैया नहीं है, दोस्तों में हर बात शेयर होती है। ओ यार, तू तो परेशान ही हो गया है यार। तुझे पता तो है कि मैं कहाँ और किससे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा जी, यानी आज माशूका से मिलने का प्लान है। मौजें हैं भाई तेरी, तेरे पास तो इतनी ज्यादा लड़कियां और एक मैं हूं जिसे कोई लड़की मुंह ही नहीं लगाती। यार तू हमेशा मुझसे जलता क्यों रहता है? भाई तू जलाएगा तो मैं जलूंगा ही ना। वैसे मुझे एक बात बता, ये इतनी ज्यादा लड़कियां तेरे घेरे में आ कैसे जाती हैं? ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है तेरे पास? यार मेरे पास कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं। इस लड़की से तो मेरी रॉन्ग नंबर पर बात शुरू हुई थी और आज उसी से ही मुलाकात है। अच्छा, रॉन्ग नंबर पे? तो यार ऐसा रॉन्ग नंबर मुझे भी दे दे, मैं भी ट्राई मार लेता हूँ। चल रहने दे बस, तो अपने साथ मेरा भी काम खराब है। अरे बाबा नहीं करता काम खराब, इतनी धोखा लाया मुझमें। पक्की बात? पक्की बात है, तेरी कसम। अबे चल, मेरी झूठी कसम मत खा। अच्छा चल ठीक है, नंबर तो देना। अच्छा मैं तुझे व्हाट्सएप कर दूंगा। और हाँ, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं होता जज्बाती मेरे भाई। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। हसीना एक शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी, मगर उसे अपने शौहर से हर वक्त ये गिला रहता था कि शौहर उसे वक्त नहीं देता। दूसरी जानिब मारूख के वालिद लियाकत ने मारूख की वालिदा की वफात के बाद मारूख को पाला था, उसकी परवरिश की थी। मारूख के वालिद ने उसे एक आज़ादाना जिंदगी गुजारने का मौका दिया, मगर उसने उस आज़ादी का क्या मतलब समझा। साथ ही साथ रियाज और सदाम दोनों दोस्त थे, मगर वो मारूख और हसीना की जिंदगी का रुख कैसे तब्दील करने वाले थे, आप भी जान पाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मुझे ये बताएं कि आपको अपने लिए कैसा इंसान पसंद है? वो एक सुलझा हुआ और ज़हीन इंसान हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? कॉल आपने की है? जी मैं नायला से बात करना चाह रहा था। सॉरी, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर पे इतनी दिलकश आवाज़ सुनने को मिली है तो दिल चाहा कि आपसे मजीद बात कर ली जाए। आप तो पीछे ही पड़ गए। ये बता प्लान क्या है? वक्त से पहले प्लान नहीं बताते। दिल भी बहुत अजीब चीज़ है, इससे रिश्तों का लिहाज नहीं होता। क्या आप कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम एक हो सके? ये सब नसीब का खेल है। अच्छा भाई सुन लेना, कोई इमरजेंसी हो सकती है। छोड़े भी, कोई इमरजेंसी नहीं है। तुम मेरे साथ इतनी तुम कंफर्टेबल नहीं हो, मुझसे तंग आ गई हो तो तलाक ले लो मुझसे। साफ बताओ मेरे साथ कब शादी कर रहे हो? यार एक तो तुम लड़कियों के साथ 2-4 मुलाकातें क्या कर लो, फट से अपने रिश्ते की बात शुरू कर दे।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि हसीना और मारुख सहेलियां हैं, जबकि दूसरी जानिब सदाम और रियाज दोस्त हैं। सदाम रियाज को हसीना का नंबर देता है ताकि रियाज उसे बातचीत कर सके और उसका एतमाद हासिल कर सके। अब रियाज और सदाम मारुख और हसीना की ज़िंदगियों पर कैसे असर अंदाज होंगे? क्या हसीना रियाज के कहने पर अपने शौहर से तलाक ले लेगी? और अगर तलाक ले लेती है तो रियाज और हसीना की शादी हो पाएगी भी या नहीं? दूसरी जानिब सदाम अपना रिश्ता मारुख के घर भेजेगा या फिर कहानी का रुख किसी और ही समत जाएगा? जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। फोन पर बात करते वक्त जो मैं तसव्वुर किया करता था, आप तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। हकीकत में वैसे आप भी काफी खूबसूरत हैं। जी शुक्रिया। और सुनाए, आपको क्या क्या पसंद है? पसंद तो बहुत सी चीजें हैं। आप किस बारे में पूछना चाह रहे हैं? मेरा मतलब है कि आपको किस किस्म के इंसान पसंद है? इंसान तो हर कोई मुझे खूबसूरत लगता है। हर इंसान में कुदरत ने कोई ना कोई खूबी रखी होती है। अरे वाह, आपकी सोच तो बहुत आला। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको अपने लिए कैसा इंसान पसंद है? कैसा इंसान पसंद है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, लेकिन वो एक सुलझा हुआ और ज़हीन इंसान हो। बस सुलझा हुआ और ज़हीन? बस वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला हो और एक जगह पे ठहरने वाला ना हो। अरे ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ज़रा हमें भी तो बताइए। ज़िंदगी जीने से मुराद उसके पास जो भी सहूलत हो उसे भरपूर तरीके से एंजॉय करे। यानी कि जिसे जो भी काम करना हो वो दिल से करे, वरना ना करे। बिल्कुल, आप तो बड़ी जल्दी बात की गहराई में उतर गए। जी शुक्रिया। अच्छा, तो ये बताएं आपको कैसे इंसान पसंद है? मुझे दूसरे इंसानों का तो इल्म नहीं, लेकिन मैं बहुत कमिटेड आदमी हूँ। जो मुझे करना होता है वो मैं कर गुजरता, फिर मैं अंजाम की परवाह नहीं करता, ना ही सोचता। अच्छा, फिर तो आप काफ़ी जुनूनी इंसान हैं। कह सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? कॉल आपने की है, आप बताएं आप कौन? जी मैं नाइला से बात करना चाह रहा था। सॉरी, रॉन्ग नंबर। मैंने आपसे कहा है कि आपने गलत नंबर मिलाया, आप फिर भी कॉल कर रहे हैं। जी मुझे पता है रॉन्ग नंबर है, लेकिन जिसको कॉल मिली है वो बंदा सही है। क्या मतलब? मतलब ये कि रॉन्ग नंबर पे इतनी दिलकश आवाज़ सुनने को मिली है तो दिल चाहा कि आपसे मज़ीद बात कर ली जाए। देखिए मिस्टर, आप जो भी कोई हैं, मुझे दोबारा कॉल मत कीजिएगा, वरना मैं अपने शौहर से आपकी दुर्गत बनवा दूंगी। अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं तो चाह रहा हूँ बस आप सिर्फ 10 मिनट मेरे से बात कर लें, प्रॉमिस। उसके बाद मैं आपको कॉल नहीं करूँगा। आप तो पीछे ही पड़ गए। क्या करूँ जनाब, इतनी दिलकश आवाज़ पहले कभी सुनी ही नहीं। आवाज़ तो बहुत से लोगों की अच्छी होती है, इसमें इतना दिल फेंक होने की क्या ज़रूरत है? जनाब मैं दिल फेंक नहीं हूँ। आजकल इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान की तारीफ़ करता है तो उसे झूठ ही लगता है। बात तो आपने ठीक की है, दरअसल हालात ही कुछ ऐसे हैं, किसी पे एतबार करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। जी मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, मगर कभी कभी इंसान एतबार ना करके पछताता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको पछतावे का मौका ही ना दो। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं आप। जनाब अभी तो आपने सिर्फ 2-3 बातें समाप्त की हैं,
आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा जी, चलें, आपके 10 मिनट हो गए हैं। खुदा हाफिज। अरे रुकिए रुकिए, आपका वक्त तो बड़ी जल्दी गुजर जाता है, मेरे पास तो सिर्फ 1 मिनट गुजरा है। आ गया हूँ, इसमें ना शौक होने वाली कौन सी बात है? मैंने क्यों शौक होना है? मैंने तो महज आपसे पूछा है मोहब्बत से। तुम्हारे चेहरे के खद्दो-ख्वाल तो कुछ और ही बता रहे हैं, इसलिए मैंने ये कहा है। मेरे चेहरे के खद्दो-ख्वाल से आपको क्या मतलब? आप तो बस रहें अपने दफ्तर में ही मसरूफ। यार आप फिर से शुरू हो गई हैं। एक तो बंदा सारा दिन ऑफिस से थक के आता है, 2-4 मिनट तो तहम्मुल से काम ले लो आप। कैसे तहम्मुल से काम लूं? आपको पता है मैं सारा दिन आपका इंतजार करती हूँ। आज कुछ बैठे बैठे सोच रही थी। अच्छा ये बताइए बेगम, आज खाना क्या बनाया आपने? आज कुछ बनाना था। क्या मतलब है? आप भूल गए, आज वीकेंड है और आपने कहा था इस दिन हम कहीं बाहर खाना खाएं। आई एम सो सॉरी। यकीन करें ऑफिस में इतना काम था ना, ये बात जहन से निकल गई। अच्छा प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट वीकेंड पे जरूर जाएंगे पापा, पक्का। रहने दें अब फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लाती हूँ। खाना बनाया आज? जी बिल्कुल खाना बनाया है, क्योंकि मुझे पता था आप भूल जाएंगे। यार मैंने कहा ना सॉरी। यार तुम मुझे एक कॉल करके याद करवा देती आज। कितनी बार याद करवाऊं? इंसान को खुद भी एहसास होना चाहिए। अच्छा क्या बनाया खाने में? कुछ आपकी पसंद का ही बनाया है। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लाती हूँ। भाई आज तो डिट ही जाना था बेगम से। एक तो ये लड़का हर वक्त फोन में घुसा रहता है। अच्छा बेबी, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। टेक केयर। यार ये किससे तो इतनी लंबी लंबी बातें करता रहता है। और हमें कोई काम है? हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। अच्छा जी, और जो तुम घंटों घंटों लगे रहते हो उसकी मारूफ की सहेली के साथ, वो क्या है? यार मैं उससे इतनी लंबी बातें थोड़ी ना करता हूँ। वाह भाई वाह, यानी हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। अच्छा यार छोड़ इन बातों को, मुझे ये बता हमारा इनके साथ मुस्तकबिल क्या है? काहे का मुस्तकबिल? अब भाई चिल कर, चिल। और मुस्तकबिल के ख्वाब लड़कियों के साथ देखना एक अहमकाना काम है यार, इससे आगे कुछ और सोच। मैं भी यही कहना चाह रहा था। अच्छा चल ये बता प्लान क्या है? वक्त से पहले प्लान नहीं बताते, और जो बताते हैं उनका प्लान नहीं रहता। यार मुझे पहेलियों में मत उलझा, जो पूछ रहा हूँ वो बता, ताकि हम जो करें मिलकर करें। हौसला कर, सब बताऊंगा। अच्छा चल बता। इधर कान आगे। मारूफ और सदाम एक दूसरे से मोहब्बत के अहदो पैमा कर चुके थे, और दूसरी जानिब हसीना जो कि एक शादीशुदा खातून थी, मगर उसे अपने शौहर माजिद से हर वक्त गिला रहता था कि वो उसे वक्त नहीं देता, जबकि माजिद का कहना था कि वो दफ्तर में मसरूफ़ रहता है और नौकरी भी अपने घर के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए करता है, इसीलिए वो अपनी बीवी को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता। मगर हसीना अपने शौहर के इस जवाब से मुत्तफिक ही नहीं थी। इसी सूरत हाल में हसीना को रियाज की कॉल आती है और उनकी बातचीत का आगाज़ हो जाता है। अब देखना यह है कि जब हसीना के शौहर माजिद और मारूफ के वालिद लियाकत को इस बात की खबर होगी तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। दूसरी जानिब हसीना और मारूफ की ज़िंदगी कैसे तब्दील हो जाती है, ये सब आप भी देख पाएंगे एक ब्रेक के बाद।
दिल भी बहुत अजीब चीज़ है, इससे रिश्तों का लिहाज नहीं होता। क्या आप कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम एक हो सके? ये सब नसीब का खेल है। अच्छा भाई सुन लेना, कोई इमरजेंसी हो सकती है। छोड़े भी, कोई इमरजेंसी नहीं है। तुम मेरे साथ इतनी तुम कंफर्टेबल नहीं हो, मुझसे तंग आ गई हो तो तलाक ले लो मुझसे। साफ साफ बताओ मेरे साथ कब शादी कर रहे हो? यार एक तो तुम लड़कियों के साथ 2-4 मुलाकातें क्या कर लो, फर्स्ट से अपने रिश्ते की बात शुरू कर दे। क्या चाहते हो तुम? मुझे कल के कल 50,000 रुपए चाहिए। तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? अगर उसे पता चल गया कि उसकी बीवी क्या गुल खिला रही है, वो तो मुझे 1 मिनट में तलाक दे देगा। मैं तो खुद इस जाल में फंसी हुई हूँ। उन्हें पता ही नहीं हम दोनों दोस्त हैं। मेरे पास ऐसी 10-12 लड़कियां हैं और मुझे तो कोई काम काज करने की जरूरत ही नहीं है। दोनों ने पैसे ना दिए तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि मारुख और उसकी सहेली हसीना बिलतरतीब सदाम और रियाज की बातों में आकर अपने रिश्तों का तकद्दुस भुला चुकी थी। हसीना का शौहर उसके लिए दिन भर मेहनत करता था मगर वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी। दूसरी जानिब मारुख अपने वालिद के एहसानात को भी भुला चुकी थी। मारुख के वालिद ने उसकी वालिदा की वफ़ात के बाद दूसरी शादी करने के बजाय अपनी बेटी की परवरिश की थी। अब देखना यह है कि सदाम और रियाज इन दोनों लड़कियों की ज़िंदगियों में मज़ीद क्या तब्दीली लाते हैं और क्या उनके ताल्लुकात का कोई मुस्तकबिल भी है या नहीं। जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि जिसे मैं कभी जानता भी नहीं था आज उसके घर बैठा हूँ और वो मेरे सामने है। ये दिल लगी भी क्या चीज़ होती है। कल तक तुमने एक रॉन्ग कॉल की थी और आज हमारा एक गहरा ताल्लुक बन गया है। हाँ, बस जिंदगी के सफ़र में अक्सर ऐसा होता है कि अनजान लोग दिल में आते हैं और जिंदगी का रुख ही बदल जाता है। ऐसा ही है, दिल भी बहुत अजीब चीज़ है, इससे रिश्तों का लिहाज नहीं होता जब किसी के साथ लग जाता है। काश तुम्हारी शादी ना हुई होती और हम हमेशा के लिए एक हो जाते। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। क्या आप कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम एक हो सके? मुझे ऐसा कोई रास्ता नज़र नहीं आता और जो रास्ता नज़र आता है उसमें रुसवाई और बदनामी के पत्थर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कसूर है। मेरा क्या कसूर है? ना तुम इतनी जल्दी शादी करवाती और ना ये सब होता। अरे पागल, मुझे क्या पता था। मेरी जिंदगी में अभी तुम्हारा आना बाकी है। ये सब नसीब का खेल है। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं नसीब से छीन लेता तुम्हें। अच्छा, अब तुम जाओ, माजिद आने वाले होंगे। लेकिन वो तो रात को नहीं आएगा। हाँ, आते तो वो रात में ही हैं, मगर क्या पता। जब तुम उसे इतनी इज्जत से पुकारती हो ना तो मेरा दिल चीर देती हो। अरे भाई, वो मेरे शौहर हैं, उनका नाम मैं इज्जत से ही लेती हूँ। बड़ी बात है, जिस इंसान को तुम्हारी अहमियत नहीं तुम उसे इतनी कदर देती हो। बड़ा खुश नसीब है तुम्हारे शौहर। कुछ लोग सारी उम्र काम में मसरूफ़ रहते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या गवा दिया। अच्छा, मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलो, क्या काम है? मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर तुम दे सको तो। कितने पैसे? 20,000। अगर तुम कर सकती हो तो ठीक है, अगर नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं, मेरे पास हैं, मैं तुम्हें देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जल्द लौटा दूंगा। लौटाने की बात की ना तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी।
इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। अच्छा पापा ठीक है, चलो एक सेल्फी लेते हैं। हाँ ठीक है। बेटी, आपके लिए मैंने एक रिश्ता देखा है। लड़का पढ़ा लिखा है और उसके खानदान के लोग भी कम हैं। अच्छा लड़का है, वेल सेटल्ड है। मुझे शादी नहीं करनी। क्यों भाई, ये क्या बात हुई? मैं सोच रही हूँ मैं मजीद आगे पढ़ाई कर लूँ। वो पढ़ाई तो बेटा आपकी खत्म हो चुकी है, ये फिर आपको अचानक पढ़ाई दोबारा करने का ख्याल कहाँ से आ गया? अब्बा बस अपने मुस्तकबिल का सोच के कह रही थी। मेरी सारी जिंदगी कमाई जो है बेटा आपकी, और शादी के बाद आपके शौहर भी कमा के लाएंगे, वो भी आपको देंगे। इस तरह आपका जो मुस्तकबिल है वो तो महफूज हो गया। अब आपको शादी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे कोई नहीं करनी शादी वादी। मुझे लग रहा है कि आप मुझसे कोई बात छुपा रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला आपसे क्यों कोई बात छुपाऊंगी? मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ के बता सकता। सच बात जो है मुझे वो बताओ आप। कुछ भी नहीं है अब्बा, आप खामखा फिक्रमंद हो रहे हैं। बेटी तुम्हारी कोई पसंद है तो बता सकती हो। मैंने शादी के नाम पर आपको चिढ़ते हुए ये पहली बार देखा है। अब्बा आपको पता भी है मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाह रही। आपको पता है मेरी और आपकी अम्मा की लव मैरिज हुई थी, और ये हमने अपने वालिदैन की रजामंदी के बाद की थी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाएं आप, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अच्छा, आप ऐसी वैसी बात नहीं करते भाई। अगर कोई ऐसी वैसी बात होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। अभी मैं चलती हूँ, किचन में थोड़ा काम है। कॉल आ रही है भाई इस टाइम? वो खाला जायदा है ना, वो है, वो सुबह से बार बार कॉल कर रही है। खाला जायदा इस टाइम क्यों कॉल कर रही है? अच्छा जरा मेरी बात तो करो इनसे। आपने क्या बात करनी है? आप चाय पिए। अच्छा भाई सुन लेना, कोई इमरजेंसी हो सकती है। छोड़े भी, कोई इमरजेंसी नहीं है, रेसिपीज का पूछना होगा। रेसिपीज? क्या भाई क्या बात है आप? चले मैंने चाय पी ली है, आप मुझे चाय पीकर आवाज दीजिए। बेगम बेगम बेगम। जी, आपने चाय पी ली? ये अचानक आपको क्या हो गया? पहले तो कभी तुम ऐसी नहीं थी। हम हमेशा एक साथ इकट्ठे चाय पी के उठा करते थे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लाजमी थोड़ी है इंसान की आदत हमेशा एक जैसी रहें। आदतें भला एक जैसी ना रहें, लेकिन तमीज बरकरार रहनी चाहिए। मुझे तमीज मत सिखाएं। एक तो आप मुझे वक्त नहीं देते और ऊपर से मुझे बातें सुना रहे हैं। मैं ऑफिस में सिर्फ तुम्हारे लिए सारा दिन मेहनत करता हूँ। किसी चीज की आज तक कमी आने दी है तुम्हें? चीजों के साथ इंसान को और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें अंदाजा है हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए और अभी तक हमारे घर में औलाद नहीं हुई, और ये बात मुझे अंदर ही अंदर से खाई जा रही है और तुम्हें इसकी जरा तक परवाह नहीं है। अब ये भी क्या मेरी गलती है? मैंने कब कहा तुम्हारी गलती है? लेकिन तुम मेरे दर्द और गम में मेरा साथ तो दे सकते हो, तो तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से आया? सीना मेरी बात कान खुल के सुन लो। अगर तुम मेरे साथ इतनी तुम कंफर्टेबल नहीं हो, मुझसे तंग आ गई हो, तो तलाक ले लो मुझसे। अपनी जान छुड़ा लो मुझसे तुम। आप तो चाहते ये हैं। बकवास बंद करो अपनी।
पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? तुम मेरे घर रिश्ता कब भेज रहे हो? रिश्ता? अभी इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है? अभी तो मैंने अपना करियर बनाना है। और इतनी जल्दबाज कैसे हो गई हो तुम? मुझसे बहाने मत बनाओ, साफ साफ बताओ मेरे साथ कब शादी कर रहे हो? यार अजीब बात है, आज तुम्हें मेरी हर बात में झूठ क्यों महसूस हो रहा है? झूठ की बात नहीं है, दरअसल मेरे अब्बा रिश्ता देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं जल्द अज जल्द मैं अपने घर चली जाऊं, और मैं किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती। यार एक तो तुम लड़कियों के साथ 2-4 मुलाकातें क्या कर लो, फट से अपने रिश्ते की बात शुरू कर दो। क्या मतलब? और कितनी लड़कियों से मुलाकात है तुम्हारी? अब शक करना शुरू कर दो। भाई मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमें शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम शादी बाद में कर लेंगे, पर मंगनी तो कर सकते हैं ना? अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, आई समझ? मैं अपने करियर पर फोकस किसी को भी नहीं दे सकती। तो ठीक है, आज के बाद मेरे साथ राब्ता करने की कोशिश भी मत करना। शादी तो मैं इससे अच्छी तरह करूँगा। नाज़रीन, वही बात हुई जिस बात का डर था। सदाम ने मारुख के साथ ताल्लुक इस्तवार किया, उसे पैसे खाए, और जब मारुख ने शादी की बात की तो सदाम अपना रंग दिखाना शुरू हो गया। दूसरी जानिब हसीना अपने आशना रियाज को पैसे दे रही थी और तस्वीरें बना रही थी। अभी तक ना तो लियाकत को अपनी बेटी मारुख और सदाम का रिश्ता पता लग सका था, और ना ही माजिद को अपनी बीवी हसीना के आशना का इल्म हुआ था। हाँ, माजिद को अपनी बीवी हसीना पर शक हुआ था, मगर उसे नज़रअंदाज कर दिया। अब देखना यह है कि सदाम मारुख के बदले रवैये पर क्या रद्द-ए-अमल देता है और रियाज हसीना की बेरुखी पर क्या रंग दिखाता है। हम जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद। क्या चाहते हो तुम? मुझे कल के कल 50,000 रुपए चाहिए। तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? अगर उसे पता चल गया कि उसकी बीवी क्या गुल खिला रही है, वो तो मुझे 1 मिनट में तलाक दे देगा। मैं तो खुद इस जाल में फंसी हुई हूँ। उन्हें पता ही नहीं हम दोनों दोस्त हैं। मेरे पास ऐसी 10-12 लड़कियां हैं और मुझे तो कोई काम काज करने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों ने पैसे ना दिए तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि सदाम और रियाज दोनों दोस्त मारुख और हसीना, जो कि आपस में सहेलियां थी और ये आपस में गहरे ताल्लुकात इस्तवार कर चुके थे। लियाकत, जो कि मारुख का वालिद था, उसे अपनी बेटी के इस ताल्लुक के बारे में खबर ही नहीं थी, जबकि माजिद भी अपनी बीवी हसीना की हरकतों से बेखबर था। मगर अब सदाम और मारुख के साथ साथ हसीना और रियाज के ताल्लुक में भी दरारें आ चुकी थी। जानने वाली बात यह है कि सदाम और रियाज मारुख और हसीना से अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेने वाले थे। जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शुक्र है तुम्हारी कॉल तो आई। जब तुम्हारा खुद दिल चाहे तो कॉल कर लेते हो। आज मैं कॉल कर रही हूँ तो फोन ही नहीं पिक कर रहे। सो रहा था यार। सो रहे के बच्चे, कितनी बार बोला है जब तक मैं कॉल ना करूँ कॉल मत किया करूँ। रात को बाल बाल बच गई। माजिद को पूरा पूरा शक हो गया था। शक क्यों हुआ ना? यकीन तो नहीं ना हुआ? क्यों परेशान हो रही हो? यानी कि मेरा घर बर्बाद हो और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? घर? कौन सा घर? वो घर और वो शोहर जिसे तुम पसंद ही नहीं करती। तुम्हें पता भी है रात को क्या हुआ? रात को मेरी और माजिद की लड़ाई हुई है और बात तलाक तक पहुंच गई है। तलाक हुई तो नहीं ना? इजी रहो। यार तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है? तुम्हें पता भी है रात को मेरे घर में क्या तमाशा खड़ा हो सकता था? अच्छा, मुझे फिक्र नहीं। तुम्हें खुद भी तुम्हारे घर और तुम्हारे शोहर की कोई फिक्र नहीं है। हाँ ठीक कह रहे हो। मुझे अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए था। आज के बाद मैं तुमसे कोई राब्ता नहीं रखूंगी। खुदा हाफिज। ओ मैडम रुको 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 रुको। इतनी भी क्या जल्दी है कॉल बंद करने की? तुम्हें बड़ी फिक्र होने लगी अपना घर बचाने की।
हाँ तो मैडम मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम्हें अपने घर और अपने शोहर की परवाह है तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इतने घटिया निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे घटिया कह रही हो? जरा अपने गिरेबान में तो झांक कर देखो। क्या चाहते हो तुम? वैसे अभी भी तुम्हारी आवाज में वही कशिश है। बकवास बंद करो। मैडम अब एक बात कान खोल कर सुनो। मुझे कल के कल 50,000 रुपये चाहिए। जब तुम्हें कहूँ तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा, आई ना समझ? वरना मेरे पास तुम्हारे खामंद का व्हाट्सएप नंबर है और हम दोनों की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं मेरे पास जो खुद बोलती हैं। प्लीज ऐसा कुछ मत करना। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। हाँ, नहीं करोगी तो बस ये बातें मानती जाओ। अब तुमने फिर मुझे कॉल की। मेरा ख्याल है तुम्हारा नंबर ब्लॉक करना ही पड़ेगा। और मैडम, नंबर ब्लॉक करने से अगर तुम्हारी और मेरी तस्वीरें डिलीट हो सकती हैं तो शौक से नंबर ब्लॉक करो। ये क्या कह रहे हो सदाम? तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? करोगे क्या होता है? मैं तुम्हें ब्लैकमेल ही कर रहा हूँ। क्या चाहते हो तुम? पैसा चाहता हूँ मैं। देखो सदाम, मेरे पास पैसे तो नहीं है। वैसे भी अगले हफ्ते मेरा रिश्ता देखने आ रहे हैं और प्लीज मुझे तंग मत करो। ओ हेलो, पैसे नहीं है मेरे पास, ये मत सुनाओ मुझे पैसे चाहिए तो बस चाहिए। और एक और बात कान खोल के सुनो, तुम्हारे रिश्ते वालों को अगर तुम्हारी और मेरी तस्वीरें दिखा दी तो तुम्हारी शादी एक दिन में पक्की हो सकती है। तुम्हारी मेहरबानी, ऐसा कुछ मत करना। मेरे अब्बा तो जीते जी मर जाएंगे। और यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अब्बा ही रहे, अब्बा मरहूम ना कहलाए। और इसीलिए तो तुम्हें सादी सी बात मानने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। गुड गर्ल। और हाँ, एक और बात, अब मैं तुम्हें मिलने के लिए बुलाऊंगा, आओगी ना? यार तुम तो शादीशुदा थी, फिर भी उसके चक्कर में कैसे आ गई? बस यार, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने खामद की गुनाहगार बन गई हूँ और ऊपर से ये अजाब सर पे पड़ गया। यार मारो, कुछ कर यार, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? मैं तो खुद इस जाल में फंसी हुई हूँ। मेरे से भी पैसे और मिलने का कह रहा है। अगर एक दफ़ा पैसे दे दिए तो आए रोज़ यही रहेगा। यार यही तो परेशानी है। मेरा शौहर बेचारा, अगर उसे पता चल गया कि उसकी बीवी क्या गुल खिला रही है, वो तो मुझे 1 मिनट में तलाक दे देगा। यार मुझे तो मेरे अब्बा की फ़िक्र हो रही है, उनकी नज़रें तो शर्म से झुक जाएंगी। काश हमने ये गुनाह ना किए होते तो आज ये डर ना होता। मैंने तो सदाम से दिल से मोहब्बत की थी, देखो आज उसने मेरे साथ क्या किया। यार खूनी रिश्ते और शौहर के अलावा कोई मोहब्बत नहीं होती। इससे मुझे ये सबक मिला है, मेरा शौहर मुझे वक्त दे या ना दे, लेकिन वो हर लम्हा मेरे लिए ही जीता है। यार तुम्हें पता है, अम्मा की वफ़ात के बाद मुझे उन्होंने माँ बन के पाला है और उनके सामने नज़रें उठाने की मेरे में हिम्मत नहीं है। अच्छा यार, एक बात है, वो उस लड़के का नंबर और वो तस्वीरें जो उसके पास हैं, वो तेरे पास भी है ना? हाँ, मेरे पास वो सब कुछ है, सारे मैसेजेस और कॉल्स भी पड़ी हुई हैं। मैंने अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड भी इंस्टॉल किया हुआ है। मेरे पास भी ये सब कुछ है। हमें एक काम करना होगा। क्या? यार हम ना पुलिस के पास चलते हैं
कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। हाँ यार मैं तो तुझे बहुत शरीफ समझता था। तूने तो उस लड़की, क्या नाम है उसका, हसीना की जो बैंड बजाई है, मजा ही आ गया। और हैरत की बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं हम दोनों दोस्त हैं। यार एक बार मारूफ पैसे दे देना, फिर उसे वहाँ इस्तेमाल करूँगा और इतने पैसे निकलवाऊंगा ना कि सारी उम्र याद रखेगी। मैं तो हसीना को कंगाल करके ही छोड़ूंगा। कुछ दिन की बात है, फिर हम दोनों अमीर हो जाएंगे मेरे दोस्त। मेरे पास ऐसी 10-12 लड़कियां हैं और मुझे तो कोई काम काज करने की जरूरत ही नहीं। यार अगर दोनों ने पैसे ना दिए तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। लड़की को अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं। क्या देख रहे हो? और शौक है ना तुम्हें लड़कियों की इज्जत से खेलने का। अब मैं बताऊंगा तुम्हें लड़कियों की इज्जत से कैसे खेला जाता है। ले चलो इन्हें। नाज़रीन, अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसे शख्स से जो आपसे दूर हो तो आप इस तरह की तस्वीर अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं। ये कोई गैर फितरी और गैर मामूली बात नहीं। ऐसी ही मनफी सोच के लोगों की वजह से बहुत सी ख़वातीन खामोश रहती हैं और शर्मिंदा होती हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर बिलखुसूस ख़वातीन को ब्लैकमेल किया जाता है। दूसरी जानिब वो ख़वातीन जो रिश्तों का तक़द्दुस पामाल करती हैं, अपने हकीकी रिश्तों को नज़रअंदाज करके किसी नाआशना को अपना आप सौंप देती हैं, उनका अंजाम अमूमन बहुत बुरा होता है। नाज़रीन, कहते हैं कि खूबसूरत ज़िंदगी का राज रिश्तों की कदर में ही पोशीदा है। हर रिश्ता अपनी जगह अहमियत का हामिल होता है। रिश्ते की अहमियत को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी एक दरख्त की मानंद है जिससे मुंसलिक हर रिश्ता हरे भरे पत्तों और शाखों की तरह भला लगता है। इंसान ऐसा शजर है जिस पर अरमानों और उमंगों की कौंपलें फूटती हैं। उनसियत, चाहत, कुर्बत और उल्फत के मौसम उसे परवान चढ़ाते हैं। उस पर मोहब्बतों के फूल खिलते हैं और अंजाम कार वो फल मिलता है जो ना सिर्फ ज़िंदगी का हासिल होता है बल्कि वह नए पौधे उगाने और उनकी आबियारी करने का भी जिम्मेदार होता है। अगर इस शजर की शाखें टूट जाएं और पत्ते मुरझा जाएं तो दरख्त भी एक दिन सूख जाता है। लिहाजा वो रिश्ते जो हमारे दरमियान होते हैं वो बिलाशुबा अल्लाह ताला की नेमत हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि रिश्तों की कदर करें और किसी से ब्लैकमेल होने से पहले गलत काम ही ना करें, क्योंकि ब्लैकमेलर हमेशा आपकी गलती या कमजोरी को ही पकड़ता है। मुखलिस और सच्चा आदमी बेबहा दफा ब्लैकमेल होने से बच जाता है। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द होने वाले जराइम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहिए। अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।